के करण अर्जुन अब कृष्ण अर्जुन बन गए हैं। यूपी में पोस्टर वॉर का ये नया एपिसोड है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है और राहुल गांधी हैं अर्जुन। गौर करने वाली बात यह है कि इस पोस्टर का सीन महाभारत वाला है, जहां पार्थ यानी अर्जुन की बागडोर सारथी बने श्री कृष्ण के हाथों में रहती है। सवाल है, क्या राहुल गांधी की बागडोर अब अखिलेश यादव के पास है? क्या अखिलेश पीडीए का रथ जिधर ले जाएंगे राहुल उधर ही जाएंगे? क्या अखिलेश यादव ही राहुल गांधी को सियासी राह दिखाने की भूमिका में आ गए हैं? आने वाले दिनों में अखिलेश राहुल के साथ क्या करने वाले हैं? कैसे लगातार बदल रहा है यूपी के दो लड़कों के बीच का सियासी समीकरण? क्योंकि कहने को तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब भी साथ साथ हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ दोनों के दलों के बीच हालात भी कैसे बदलते जा रहे हैं, इसे आगे बताएंगे। पहले इस नए नवेले पोस्टर पर गौर कीजिए, जिसके सामने आने के बाद यूपी में नई महाभारत शुरू हो गई है। इस पोस्टर को यूपी के वाराणसी में लगाया गया है। उपचुनाव के मौसम में समाजवादी पार्टी के एक समर्थक की तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। पोस्टर में गीता का श्लोक भी लिखा गया है। साथ ही पोस्टर पर लिखा संकल्प 2024 और लक्ष्य 2027। यूपी विधानसभा उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। लखनऊ की सरहद को पार कर पोस्टर वॉर अब काशी तक पहुंच चुका है और काशी की सड़कों पर कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। आलोक सौरभ जो अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उनकी ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जो दो लड़कों की जोड़ी है, जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान की दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उनकी जोड़ी को एक रथ पर सब बैठाया दिखाया गया है। और इसके साथ ही बाकायदे यहाँ पर एक गीता का श्लोक भी लिखा गया है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से इस पोस्टर में दोनों को भगवान कृष्ण और अर्जुन का अवतार बताया गया है, उससे तो साफ यही जाहिर होता है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस कभी राम के नाम पर कभी कृष्ण के नाम पर कहीं न कहीं पल्ला झाड़ती है, अब उसी के नाम का उपयोग करते हुए बाकायदे पोस्टरबाजी की जा रही है। हालांकि इसके पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार पोस्टरबाजी की जा रही थी। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे के खिलाफ ये पोस्टरबाजी हो रही है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी कुछ इस तरीके की पोस्टरबाजी है। ये पोस्टर वाराणसी के वरुणा पुल इलाके में लगा है। इस पोस्टर को जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने लगवाया है, उससे भी बात करेंगे और इस पोस्टर की इनसाइड स्टोरी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस पोस्टर के जरिए क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है, इसे जान लेते हैं। कृष्ण और अर्जुन के रूप में अखिलेश और राहुल का पात्र परिचय तो कराया ही गया है। पोस्टर में संकल्प 2024 के साथ साथ लक्ष्य 2027 भी बोल्ड लेटर में लिखा गया है। संदेश साफ है। उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है, उसमें अखिलेश यादव के रथ पर ही राहुल गांधी को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 2027 के चुनाव में पीडीए की तरफ से सारथी की भूमिका में अखिलेश ही रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो समर्थक भी हैं जिनकी ओर से वाराणसी में पोस्टर लगाया गया है। आलोक सौरभ जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो लड़कों की जोड़ी है, जिसे राजनीति में कहा जाता है, उनमें एक कृष्ण और एक अर्जुन की भूमिका में है, तो समाज को क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, संदेश हमारा ये है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में शपथ लें। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने वाली समाजवादी पार्टी अकेले ही
यूपी की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी जब अखिलेश यादव के रूप में कृष्ण सा सारथी मिला, तभी राहुल गांधी अर्जुन जैसे धनुधारी के रूप में सामने आए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के सबसे बुरे समय यानी महाभारत के युद्ध में उनका साथ देकर युद्ध जितवाया, वैसे ही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सबसे बुरे दौर में उनका साथ देकर यूपी में लोकसभा की लड़ाई में जितवाया। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। तो क्या संसद में चक्रव्यूह को भेदने का दावा करने वाले राहुल सच में यूपी के चुनावी महाभारत में पार्थ की भूमिका में आ गए और अखिलेश यादव श्री कृष्ण की भूमिका गठबंधन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ट्यूनिंग में डिस्टर्बेंस आ गया है? 9 सीटों पर हो रहे यूपी के उपचुनाव में राहुल गांधी खाली हाथ क्यों हैं? यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है? जब ये सवाल यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी से किया गया तो उसे कार्यकर्ताओं की भावना करार दिया। सारथी बने अखिलेश और बागडोर के सवाल पर सीधा जवाब नहीं देते हुए इसे 2 लड़के की जोड़ी का नया अवतार बताया। तो ये कार्यकर्ताओं की भावना है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस तरीके से दिखाया गया, तो ये काफी जनता की भावना का हम स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर से ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेगी। जिस तरह लोकसभा में भाजपा हारी, इंडिया गठबंधन जीता, उपचुनाव में भी हम जीतेंगे और 2027 में यही टीम भाजपा की तानाशाही को रोककर भाजपा का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि यूपी में कांग्रेस की पॉलिटिकल माइलेज 0 है। 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी जो इस नए पोस्टर में अर्जुन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो खुद ही अपने हथियार रख चुके हैं। सारथी बने अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया है और यूपी की लड़ाई में कांग्रेस कहीं भी नहीं। सपा ने कहा है कि अखिलेश यादव ही पोस्टर में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने कृष्ण माना है और कृष्ण मानकर उन्होंने माना है कि वही पूरे इंडिया गठबंधन को लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है अब इंडिया गठबंधन नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं राजनीति में जैसा दिखता है वैसा ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं। कई बार तो जो हो रहा होता है वैसा कतई दिखता नहीं। अब लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर को ही ले लीजिए। बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर को कांग्रेस ने एसपी दफ्तर पर लगाया है। इस पोस्टर के बहाने ये बताने की कोशिश है कि हम साथ साथ हैं। मतलब यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं। राजनीति की एक तासीर ये भी है कि वक्त और हालात सब कराते हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगाए गए पोस्टर से पहले कांग्रेस ने इसे लगाकर पोस्टर वॉर में नई एंट्री की है। मकसद साफ है, नैरेटिव की नई लड़ाई में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी ग्राउंड पर उतरना। सवाल है, क्या ये पोस्टर वॉर अंदरूनी खींचतान का नतीजा है? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता मुलायम सिंह के जमाने से कभी दूर कभी पास वाला रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके से पहले हमने देखा कि उपचुनाव में कांग्रेस 2-4 सीटें मांगती रही, लेकिन अखिलेश यादव ने देने से मना कर दिया और अब पोस्टर में भी उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो स्थिति है बहुत नीचे है अभी। हाँ, ये तो है, राजनीतिक स्थिति यही है कि राहुल गांधी जी को जो है छोटा दिखाया जा रहा है, भाई अखिलेश यादव को बड़ा दिखाया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा में जो परफॉर्मेंस था, इस हिसाब से लोग हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से लोग लगा रहे हैं कि उनको कद नीचा है। भाई वाकई सही बात है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का जो है स्थिति थोड़ा मजबूत है, इसलिए और हर जगह भी यही है कि राहुल गांधी जी को छोटा दिखाया जा रहा है। पोस्टर के जरिए क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? भाई पोस्टर वार तो पूरे प्रदेश लखनऊ से शुरू हुआ है। अखिलेश यादव जी के चाहने वाले लोग, अगर बनारस में पोस्टर लगा तो उनके चाहने वाले अधिकतर लोग हैं
आलोक पांडे जी अधिवक्ता हैं, बनारस के अच्छे अधिवक्ता हैं, उन्होंने अगर पोस्टर लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तीसरी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी है तो उनके चाहने वाले भी लोग होंगे। ये गठबंधन बहुत दिन नहीं चलेगा, ये 2027 में आपको पता चल जाएगा, ये गठबंधन भी टूट जाएगा ये, क्योंकि अखिलेश यादव अपन देंगे हैं नहीं, और भारतीय जनता पार्टी से भाई लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। भाई जब राहुल गांधी को नहीं दे रहे हैं और पोस्टर भी उनको नीचे कर रहे हैं, जब इतने बड़े युवा नेता लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो क्या मतलब होगा उसका। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अपनी अपनी पार्टी संभाली तो लगा कि अब वो दिन नहीं आएंगे, लेकिन आज की सियासी तस्वीर उसी पुरानी कहानी की तरफ इशारा कर रही है। अंदर खाने की खबर यह है कि 9 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदारी आधे की थी, लेकिन अखिलेश की तरफ से मिला शून्य। महज 4 महीने पहले लगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, लेकिन 4 महीने बाद हम साथ साथ है का नारा देते हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने ऐसी पटकनी दी जिसे कांग्रेस बयां भी नहीं कर पा रही है। क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की दावेदारी में ट्विस्ट आ गया। हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हार गई। नतीजे आने के ठीक अगले ही दिन अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।